दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ज्ञानी ऋषि की बात करने वाले हैं जिन्हें उनके पिता ने ही श्राप दे दिया था। और ये श्राप उन्हें तब मिला जब वो माँ के पेट में ही थे। आखिर जो बच्चा अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, भला उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से उसे श्राप मिला कि वो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा पैदा होगा। लेकिन डिफरेंटली एबल्ड पैदा होने के बाद भी उस ऋषि ने कैसे अपने आप को इतना विशाल बना लिया कि उनके लिखे ग्रंथ आज भी पूरे विश्व को रोशनी देते हैं। और तो और मशहूर विचारक रजनीश ओशो भी उनकी बातों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जो संघर्ष, सेल्फ रियलाइजेशन और इंस्पिरेशन की एक महागाथा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है प्राचीन भारत से, जहां ऋषि कहोड़ और उनकी पत्नी सुजाता रहा करते थे। कहोड़ एक विद्वान ऋषि थे जो वेदों का पाठ करते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सुजाता प्रेग्नेंट होती हैं। गर्भ में ही बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। हुआ यूं कि एक रात कहोड़ वेद पढ़ रहे थे और गर्भ से उस बच्चे की आवाज आई, पिताजी आपका उच्चारण गलत है। ये सुनकर कहोड़ को गुस्सा आ गया। अहंकार में आकर उन्होंने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पैदा होगे। और फिर वो दिन भी आ गया जब ये श्राप सच हुआ। वो बच्चा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हुआ और बस यहीं से उनका नाम अष्टावक्र यानी कि 8 टेढ़े अंगों वाला पड़ा। और यही बच्चा आगे चलकर महान ऋषि अष्टावक्र बना, जिन्होंने कई बड़े बड़े ग्रंथ रचे। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। पिता से मिले श्राप ने उनकी जिंदगी को मुश्किल तो बनाया, लेकिन उनकी आत्मा की ताकत को कोई नहीं रोक सका। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में चैलेंजेस कितने भी बड़े हों, आपकी इच्छा शक्ति और बुद्धि आपको आगे ले जा सकती है। अब बात करते हैं अष्टावक्र की माइंड ब्लोइंग इंटेलिजेंस की। भले ही उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उनका दिमाग काफी ज्यादा तेज था। अष्टावक्र ने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया, लेकिन उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि आत्मा के अंदर छुपा होता है। उन्होंने साबित कर दिया कि फिजिकल अपीयरेंस का आपकी इनर स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा, सत्य बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। ये लाइन आज भी हमें इंस्पायर करती है कि अपनी कमियों को इग्नोर करो और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करो। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि असली ताकत हमारे अंदर होती है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए स्टोरी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब स्टोरी में आता है एक और इंटरेस्टिंग टर्न। राजा जनक, जो मिथिला के महान राजा थे, उन्होंने अपने दरबार में एक ग्रैंड शास्त्रार्थ का आयोजन किया। देश भर से बड़े बड़े पंडित आए थे। तभी 12 साल की अष्टावक्र भी वहां पहुंचे। उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर लोग हंसने लगे, लेकिन अष्टावक्र ने ऐसा जवाब दिया कि सारी सभा सन रह गई। उन्होंने कहा, इंसान का महत्व उसकी शक्ल या उम्र से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि और ज्ञान से होता है। ये सुनकर राजा जनक भी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने अष्टावक्र को सम्मान दिया। दोस्तों, ये मोमेंट हमें सिखाता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप अपने टैलेंट और कॉन्फिडेंस से क्या कुछ कर सकते हैं। अब आता है कहानी का सबसे थ्रिलिंग पार्ट। राजा जनक के दरबार में एक सुपर विद्वान पंडित था जिनका नाम था बंदी। बंदी ने कई पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया था और उन्हें जल समाधि दे दी थी, जिसमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी शामिल थे। अष्टावक्र को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बंदी को चैलेंज किया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। दोनों के बीच लंबे समय तक शास्त्रार्थ हुआ और आखिरकार अष्टावक्र ने अपनी बुद्धि से बंदी को हरा दिया। बंदी ने हार मान ली और खुलासा किया कि वह वरुण देव का पुत्र है। उसने तपोबल से उन सभी पंडितों को जिंदा कर दिया जिन्हें उसने जल समाधि दी थी, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी शामिल थे। ये मोमेंट इतना इमोशनल था कि सारी सभा में सन्नाटा छा गया। दोस्तों, ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और ज्ञान हमेशा जीतता है, चाहे सामने कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना हो। अब बात करते हैं अष्टावक्र की सबसे बड़ी देन की, अष्टावक्र गीता। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अष्टावक्र ने आत्मा, ब्रह्म और जीवन के सत्य को इतने आसान और गहरे तरीके से समझाया है कि आज भी लोग इसे पढ़कर माइंड ब्लोइंग फील करते हैं। उनकी टीचिंग्स में अद्वैत वेदांत की गहराई है, जो कहता है कि सब कुछ एक ही है और वो है
ब्रह्म। दोस्तों, अगर आपने कभी अष्टावक्र गीता पढ़ी है तो कमेंट में शेयर करें कि आपको उसकी कौन सी बात सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, और अगर नहीं पढ़ी तो इसे जरूर चेकआउट करें। अष्टावक्र की टीचिंग्स ने न सिर्फ राजा जनक को बल्कि पूरे समाज को आत्मज्ञान की राह दिखाई। उन्होंने बताया कि असली सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा को समझने में है। उनकी बातें आज भी वेदांत और अद्वैत दर्शन का बेस मानी जाती हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ईगो, डर और माया के बंधनों से आजाद होना है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में जहां हम स्टेटस, पैसा और सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, अष्टावक्र का मैसेज हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि असली सक्सेस है क्या। तो आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा मोमेंट रहा जब आपको लगा कि आप माया के पीछे भाग रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपके थॉट्स जानने में मजा आएगा। तो दोस्तों, अष्टावक्र की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कोई भी फिजिकल लिमिटेशन आपकी आत्मा की पावर को रोक नहीं सकती। उनका जीवन हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान, कॉन्फिडेंस और सच्चाई आपको हर मुश्किल से निकाल सकती है। अष्टावक्र गीता का मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने इनर सेल्फ को समझना है, माया के पीछे नहीं भागना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को भी सब्सक्राइब करें।